नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप पर चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण में 10 लकार माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 लकारों का अध्ययन करते हैं और विद्यालय स्तर पर ये 5 लकार ही मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार आते हैं। 3 लकार लट, लृट और लंग का अध्ययन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए करते हैं, लंग लकार का प्रयोग हम भूतकाल की क्रियाओं के लिए करते हैं और लृट लकार का प्रयोग हम भविष्य काल की क्रियाओं के लिए करते हैं। और आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है लोट लकार, और लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञार्थक क्रियाओं के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम विस्तार पूर्वक ये जान लेते हैं कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग किसी को आज्ञा देने, निमंत्रण देने या प्रार्थना करने, आशीर्वाद देने, अनुमति के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आज्ञा से संबंधित वाक्य, प्रार्थना से संबंधित वाक्य, आशीर्वाद से संबंधित वाक्य और अनुमति से संबंधित वाक्य। आज्ञा से संबंधित वाक्य है त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। अब ये जो गच्छ है ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है लोट लकार की। तुम घर जाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। प्रार्थना, रिक्वेस्ट, भवान मम गृहम आगच्छतु, आप मेरे घर आइए, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है या निमंत्रण दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद जैसे त्वम चिरम जीव, तुम बहुत समय तक जियो, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है तो ब्लेसिंग देने के लिए भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अनुमति, किसी से परमिशन लेना या देना, उसके लिए भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, तो ये परमिशन मांगी जा रही है, तो यहाँ पर गच्छानी जो है ये क्या है, लोट लकार। तो अब हम लोट लकार के प्रत्यय सीख लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोट लकार के धातु रूप बना सकते हैं, क्योंकि ये वो ट्रिक है, अगर हमें ये ट्रिक आ गई तो हम किसी भी धातु को लोट लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों वचनों में लोट लकार के प्रत्यय लिखे गए हैं। जैसे प्रथम में क्या होता है, हम अतु, अताम, अंतु, अगर हम इसको धातु में जोड़ दें तो हमारा लोट लकार बन जाएगा। मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत, और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। अब हम इसे एक धातु पर अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे चल धातु हम लेते हैं, चल का अर्थ है चलना। चल प्लस अतु, ये आप देखेंगे अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम, ये वो प्रत्यय हैं जो लोट लकार के हैं। अब हम इसे धातु पर लगाते हैं। चल प्लस अतु चलतु, चल प्लस अताम चलताम, चल प्लस अंतु चलंतु, चल प्लस अ चल, चल प्लस अतम चलतम, चल प्लस अत चलत, चल प्लस आनी चलानी, चल प्लस आव चलाव और चल प्लस आम चलाम। पट धातु भी देख लेते हैं। पट प्लस अतु पठतु, पठताम पठंतु, पठ, पठतम पठत, पठानी पठाव, पठाम। यहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमें लोट लकार का प्रयोग कैसे करना है। सह पठतु, यहाँ पर प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के उदाहरण दिए गए हैं। पुल्लिंग में क्या होता है सह तौ ते, और स्त्रीलिंग में क्या होता है सा ते ताहा, और यहाँ पर हमने पट धातु को ही लिया है। सह पठतु, वह पढ़े, तौ पठताम, वे दो पढ़ें, ते पठंतु, वे सब पढ़ें, सा पठतु, वह पढ़े, ते पठताम, वे दो पढ़ें, ता पठंतु, वे सब पढ़ें। मध्यम पुरुष में त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष अहम पठानी, मैं पढ़ूं, आवाम पठाव, हम दो पढ़ें, वयम पठाम, हम सब पढ़ें। यहाँ पर इसके अर्थ दिए गए हैं। वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है आदेश, आज्ञा, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं लोट लकार का। अस धातु
क्री धातु और भू धातु, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इनमें प्रत्ययों को लगाते हैं तो संधि के कारण, संधि के नियमों के कारण यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए आपको अस धातु लोट लकार को याद करना पड़ेगा, इसे स्मरण रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर हम वाक्यों में अस धातु का प्रयोग करते हैं। तो अस धातु प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा? अस्तु, स्ताम, संतु। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? एधि, स्वम, स्त। और उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? असानी, असाव और असाम। उसी प्रकार क्री धातु को भी हमें याद रखना पड़ेगा। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। और भू धातु जो है वो भव में कन्वर्ट हो जाती है, तो भू क्या हो जाएगा? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। केवल यहाँ पर प्रत्यय वही लगे हैं, केवल आपको क्या याद रखना है कि भू जो है वो भव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो 3 धातुएं हैं आपको इनको मुख्य रूप से याद रखना होगा, क्योंकि अधिकतर वाक्य निर्माण के समय हम इन 3 धातुओं का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम कुछ और धातुओं को देख लेते हैं, और ये सेम वही प्रत्यय हैं जो हमने अभी सीखे। इनके अलावा भी आप बहुत सारी धातुएं हैं जिनको प्रत्ययों के आधार पर लोट लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पा धातु, पा का अर्थ है पीना, और पा में अगर हमने अतु लगाया तो क्या बन गया? पा जो है पिब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पा जो है पिब बन जाता है, तो क्या बन जाएगा? पिबतु। नी जो है वो नय में कन्वर्ट हो जाता है, तो नयतु। स्मृ, स्मृ तो स्मर ही, ये स्मर हो जाता है, तो स्मरतु। वस, वसतु। त्रि, तरतु। वद, वदतु। मिल, मिलतु। घ्रा जो है जिग्र में कन्वर्ट हो जाता है, जिग्रतु। कूर्द, कूर्दतु। त्यज, त्यज्यतु। तो बच्चों मैं आपको, जब मैंने धातु प्रकरण आपको पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था कि धातुएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है परिवर्तनशील और दूसरी होती है अपरिवर्तनशील। जैसे कि अगर यहाँ पर हम पा की बात करें तो पा क्या है? परिवर्तनशील, क्योंकि पा जो है पिब में कन्वर्ट हो गया। अगर हम वस की बात करें तो वस जो है वो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वस वस ही रहा। तो हमें धातु रूप को परिवर्तित करते समय, धातु को धातु रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी धातु परिवर्तनशील है और कौन सी धातु अपरिवर्तनशील है। और लोट लकार के प्रत्ययों का प्रयोग करके हम किसी भी जो लोट लकार की धातु है उसको आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।